सबसे पहले मैं गोंडा जनपद की मीडिया और फैजाबाद अयोध्या की मीडिया को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग समय निकाल करके इस कार्यक्रम में बता रहे हैं। देखिए, आप लोग अवगत होंगे कि एक प्रकरण जो स्वतः निकला बाबा रामदेव के नकली घी का और महर्षि पातंजलि के नाम के दुरुपयोग का, वो बात लगता है थोड़ी आगे बढ़ गई और इसीलिए बाबा जी के तरफ से हमें एक नोटिस आया है। नोटिस ये है कि 3 दिन के अंदर मैं विज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या जो भी माध्यम होते हैं उनसे माफी मांगू और मैं खेद व्यक्त करूं, नहीं तो वो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करें। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ बृजभूषण सिंह और बाबा रामदेव के बीच कोई लड़ाई नहीं है। बृजभूषण सिंह खड़े हैं किसान हित में, देश के किसानों के हित में बृजभूषण सिंह खड़े हैं और जो पातंजलि के नाम का दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए खड़े हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत स्पर्धा उनसे नहीं और इसीलिए किसान हित में, देश हित में, धर्म के हित में, संत महात्माओं के हित में अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार हूं। मैं जमानत नहीं कराऊंगा। अगर कोई कोर्ट मुझको रामदेव जी के प्रकरण में जेल भेजती है तो मैं नंदनी नगर की धरती से खड़ा होकर के बोल रहा हूं, मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन जमानत नहीं कराऊंगा। मुझे देश की अदालत पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, तो इसलिए बाबा रामदेव या उनके चेले दुनिया को धमकावें, हमको ना धमकावें। हम देश हित में, समाज हित में कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो बैठे हैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और आज 6 बार से 7 बार से गोंडा की जनता, बलरामपुर की जनता, कैसरगंज की जनता जो मुझे बना रही है सांसद, विधायक, तो मैं रामदेव की कृपा पर नहीं बन रहा, मैं जनता की कृपा पर बन रहा और जनता मेरे साथ है। और एक चीज मैंने ये तय किया है कि शीघ्र ही महर्षि पातंजलि के जन्मभूमि पर पूरे देश के संतों का वो एक आह्वान करूंगा और 7 दिन तक वो कार्यक्रम चलेगा और मैं संत महात्माओं से आग्रह करता हूं और स्वयं मिलकर के आग्रह करूंगा कि महर्षि पातंजलि के नाम का दुरुपयोग और किसान के साथ हो रहे अन्याय का ये जो जन आंदोलन है, इस आंदोलन को संतों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। क्योंकि आम आदमी जब थक जाता है, निराश हो जाता है, तो संत ही कमान उठाते हैं। और मैं देश के संतों से आह्वान कर रहा हूं कि महर्षि पातंजलि जी के भूमि पर आप आकर के अपना आशीर्वचन कहें और अगर मैं गलत हूं तो मुझको गलत कहें, यदि रामदेव गलत है तो रामदेव को गलत कहें। आगे जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं करूंगा। ये आंदोलन मैं अब देश के संतों को और देश के आम नागरिकों को समर्पित करता हूं, देश की जनता को समर्पित करता हूं। केवल रामदेव ही नहीं है, रामदेव के चेले बैठे हैं, हर कस्बे में बैठे हैं। कानपुर से बनी हुई मिठाई गोरखपुर तक सप्लाई होती है, 100 रुपया किलो सवेरे सवेरे रख दी जाती है। ये भी रामदेव के पट्टे हैं। ये नकली पनीर जो बन रहा है, ये रामदेव के पट्टे हैं। रामदेव डुप्लीकेट खाद्यान्न है, उनके वो हैं
राजा, लेकिन जगह जगह पर बैठे। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता जागरूक हो, किसान हित में, अपने बाल बच्चों के हित में, देश हित में जनता भी जागे। अगर उसके अगल बगल कहीं नकली घी बन रहा है, नकली प्रोटीन बन रहा है, नकली पनीर बन रहा है, नकली दूध बन रहा है, तो जनता को आगे आना होगा। और जनता जब आगे आएगी तो ये जो गौ पालन से हमारा मोह भंग हुआ है, गाय पालन से हमारा मोह भंग हुआ है, भैंस पालन से हमारा मोह भंग हुआ है, ये मोह फिर वापस आएगा। जिस दिन किसानों को अपने मेहनत का उचित लाभ मिलेगा, उसी दिन फिर गौ पालन के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा और भैंस पालन के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। लेकिन आज ये जो गौ की उपेक्षा हो रही है, लोग गौ छोड़ रहे हैं, गौ के गले में तार लग रहा है, गौ मर रही है, इसके कारण ये नकली खाद्य पदार्थ, दूध से बने हुए नकली खाद्य पदार्थ जो भी बना रहे हैं, ये है। और इसके सम्राट हैं, इसके राजा हैं रामदेव। रामदेव। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, चाहे भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, सबसे मांग करता हूं कि आप इस पर पाबंदी करें, इसको देखें। तो उत्तराखंड सरकार ने, देखिए, मैं देश का नागरिक हूँ, सांसद बाद में हूँ, और जैसे ये तमाम, देखिए, जैसे अब जैसे ये एक्टिव मूव फार्मस वैदिक A2 कोई घी है, ये 2800 में बिक रहा है। एक गिर ऑर्गेनिक दूध है, घी है, ये 2850 में बिक रहा है। दिव्य कामधेन गिरी काऊ, ये 1800 में बिक रहा है। वैदिक घी प्रीमियम 1950 में बिक रहा है। कपिवा A2 देसी घी, ये 1900 में बिक रहा है। यहाँ तक कि 36 से 4,000 में बिक रहा है। तो कहने का मतलब या तो वो गलत, जो 3,000 में बेच रहे हैं, 4,000 में, या तो वो गलत और या तो रामदेव गलत। तो कोई तो गलत है, सरकार पता करे। देखिए, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि, क्या कविता लिखा था भैया, जाको प्रभु दारुण दुख दीना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख दीना। जिसको दुख देना चाहते हैं उसकी मति को पहले हर लेते हैं। और दिनकर जी ने लिखा है, जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दिनकर जी ने लिखा है। तो ये हमारे महर्षि पातंजलि जी को अवतार भी कहा गया है, शेषनाग जी का अवतार भी कहा गया है। तो अब शेषनाग जी चढ़ करके बोल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने महिलाओं के लिए इतने अपमानजनक शब्द का प्रयोग मिला के बाबा रामदेव का नाश। अरे यार, क्या वैसा सवाल देखिए, जिस तरीके से बाबा रामदेव तमाम दवाई बना रहे हैं, आखिर वो बीमार होकर के क्यों भर्ती हुए? वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि एलोपैथिक पर आपने इतना बड़ा सवाल खड़ा किया, पूरे देश में घूम घूम करके सवाल खड़ा किया और लोगों से रजिस्ट्रेशन भी करवाया, पैसा भी लिया, और उसी एलोपैथिक का सहारा आप ले रहे हैं। ठीक है, आप अपना प्रचार करते, लेकिन एलोपैथिक की निंदा करने को आपका क्या राइट है भाई? आप अपनी बात कहें, लेकिन किसी की निंदा करने की क्या राइट है? आप होम्योपैथिक को नकारते हैं, आप एलोपैथिक को नकारते हैं, आप आयुर्वेद को नकारते हैं, बस केवल रामदेव और आपका नकली घी, बस यही बेटे सब। जब संत लोग आंदोलन छेड़ देंगे उनके खिलाफ, तो वो वैसे ही तो सामानों पर प्रतिबंध लगा रहे, फिर भी ये मार्केट में बिक रहे हैं और वहाँ नहीं चल रहे। देखिए, ये मैंने जो आपको दिया है, इसमें बहुत कुछ है। जैसे इन्होंने एलोपैथिक पद्धति पर सवाल उठा दिया है, कोरोना की दवाई बना दी। इन्होंने छोड़ा किसको है? डॉक्टरों ने नहीं छोड़ा, एलोपैथिक पद्धति को नहीं छोड़ा, और फिर एलोपैथिक के शरण में जा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास समय कम है, इसलिए मैंने आपको विस्तार से दिया है, और इसीलिए दिया है कि इसको सब छापिए। सेना में पतंजलि के उत्पाद पर बैन, कतर ने पतंजलि के आयात को रोका, थाईलैंड में पतंजलि के सामान पर लगाया बैन, सिंगापुर में पतंजलि के सामानों पर लगा बैन। नाक में सरसों का तेल डालो, कोरोना से दूरी।
फिर बनाया कोरोनिल, फिर बनाया मैगी। पहले कहते थे मैगी और फूड खाने से गंभीर बीमारी होती है, फिर खुद ही वही बेचने लगे। एक बड़ा आरोप ये लगा है कि ये दूसरे के उत्पादों पर अपना ब्रांड लगाकर बेच रहे हैं। बहुत, ये सत्य है, ये सत्य है। ये ज्यादातर जैसे बिस्कुट वगैरह, शहद वगैरह, ये तमाम सामान ये केवल मतलब इसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग नहीं, जजिया कर कह लीजिए, जैसे जजिया कर कह लीजिए। अब इनका इतना बड़ा नाम हो गया है कि आपको सामान बेचना है, आप इनका मुहर लगवा लीजिए और आमदनी का बहुत बड़ा भाग ये ले लेंगे, तो इसी को तो जजिया कर कहते हैं। मोहर जो लगा रहे हैं वो तो हमारे आपके यहाँ नहीं, मैं जो है देखिए मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं महर्षि पातंजलि का वो सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जिम्मा मैं देश के संतों को देता हूं और इसीलिए शीघ्र ही एक संतों का सम्मेलन बुलाऊंगा और जो कम से कम 7 दिन तक चलेगा और देश के संत फैसला लेंगे कि रामदेव को हक है कि नहीं है। अब ये आंदोलन देश के संतों के हाथ में। बहुत गरीबी देखिए ऐसा है कि 100% कोई गलत नहीं होता, 100% न सही होता है, न 100% गलत होता है। लेकिन इनके जो भी उत्पाद है, विशेष करके ये जो खाद्य पदार्थ है, ये तो बैन होने योग्य है और या जांच करा लिया जाए तो खाने योग्य है। और अभी भारत सरकार, सारी सरकार कार्रवाई कर रही है, इसमें मैंने डिटेल दिया है, समय कम है इसलिए मैं आपको कहाँ तक बताऊं। अभी सेना ने भी प्रतिबंध लगाया है, इनके ऊपर 75 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। ये बहुत बातें हैं, फिर क्या कर बताए। मुझे अब इनके गुरु थे राजीव दीक्षित, उनके पता नहीं कहाँ चले गए बेचारे। हाँ, राजीव दीक्षित का पता नहीं, शंकर देव का पता नहीं, क्या है ये सब। क्या लगा है कि हाँ, उनकी नोटिस का जवाब है ये छात्र।